छोटी की 1989 है, सबसे बड़ी की 92 है सर। और दूसरा क्या है सर, इसका जो राशन कार्ड की निकाली गई है सर कॉपी जो उसने लगा रखी है, उसके अंदर उसका नाम बतेरी पाया गया सर, और उसने फ्लूड लगा के उस पर सुमन बना रखा है सर। और तीसरी चीज़ इसमें फिर पे क्या पाई गई सर, मैंने इसका आरटीआई के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र निकलवाया, जब उसके स्कूल से उसका स्कूल प्रमाण पत्र निकलवाया है सर, उसमें भी इसकी डेट ऑफ बर्थ 8/7/1987 और नाम बतेरी पाया गया सर। तो मैं ये आपसे मीडिया से ये बताना चाहता हूँ कि सर जब जन्म प्रमाण पत्र में नाम बतेरी है, डेट ऑफ बर्थ 87 की है, स्कूल प्रमाण पत्र में नाम बतेरी है, डेट ऑफ बर्थ 87 की है, तो जो शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके अंदर सुमन नाम कहाँ से आएगा, डेट ऑफ बर्थ 6/10/1992 की सर। और मैं आज भी ये बोलता हूँ कि सर मीडिया के सामने उसका परिवार, उसके घर वाले कोई भी आके ये दिखा दे कि उसकी लड़की की जो छोटी की डेट ऑफ बर्थ 1989, बड़ी की 1992 है सर। तो इन्होंने तो कुदरत का नियम है सर, उसको भी उल्ट दिया सर। अच्छा, तो कितने परेशान हो इस पूरे जंजाल से? इस जंजाल से सबसे बड़ी परेशानी है सर पुलिस प्रशासन से। जब पुलिस प्रशासन इसकी तफ्तीश कर रही, मेरे पे मुकदमा नंबर 261 महिला थाना जींद के अंदर दायर किया है सर। उसके अंदर मेरी शादी 19 जनवरी 2014 की दिखाई है सर, जिसमें उसमें मेरी माताजी मेरे को अरेस्ट करके कोर्ट पेश कर दिया सर। जी। इसमें हमारे माताजी को और मेरे को कोर्ट पेश कर दिया सर, मेरी माताजी को और मुझे भी जेल में दोनों को रहना पड़ा सर। और शादी रजिस्टर्ड में दिखा रही है कि शादी 19 जून 2015 में हुई है सर। तो कोर्ट ने तो इसकी शादी 19 जून 2015 की वैलिड कर दी सर, थाने ने इसकी शादी 19 जनवरी 2014 की वैलिड कर दी सर, और जिसमें दोनों को हम नुकसान झेल रहे हैं सर। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सर जिसने डॉक्यूमेंटेशन में एज प्रूफ में उसका नाम बतेरी है, स्कूल में जन्म प्रमाण में बतेरी है, तो उस वो कौन सा स्कूल है जिसने उसका डेट ऑफ बर्थ 6/10/1992 का बना दिया सर। और फिर दूसरा, शादी का क्या होता है सर, जब शादी रजिस्टर्ड होती है उसमें दोनों के माँ बाप, दोनों के गवाह, दोनों तरफ से नंबरदार, दोनों के फोटो होते हैं और दोनों का एज प्रूफ लगता है सर। उसके अंदर न तो मेरा कोई एफिडेट लगा सर, नहीं मेरा कोई एज प्रूफ है सर, नहीं मेरी तरफ से कोई गवाह है, ना मेरे माँ बाप कोई गवाह है, सिर्फ उसी के गवाह, उसी के विटनेस है सर। मेरा इंग्लिश के अंदर साइन मार रखा है सर। और पुलिस ने एफआईआर नंबर 200 दायर कर दी, उसके ऊपर सब कुछ, वो 21 दिन जेल में भी रही सर। लेकिन अब पुलिस क्या कर रही है कि कोर्ट में एक एप्लीकेशन फर्जीवाड़े में वो जेल में चली गई। जी सर। हाँ। अब पुलिस एक एप्लीकेशन दायर कर रही है सर कोर्ट में, वो दिखा रही है कि सुरेंद्र के जो सिग्नेचर है, डिस्प्यूटेड सिग्नेचर है, ये मैच कर गए। लेकिन ये एफआईआर के जो सिग्नेचर वेरीफाई कराए जाते हैं सर, वो होते हैं मधुबन से सर। और इन्होंने वो सिग्नेचर वेरीफाई कराए एक तहसील नरवाना जींद से, एक प्राइवेट वकील से सर, पैसे दे के उससे वो रिपोर्ट बनवा कर कोर्ट में कर दी। वो ऐसा इसलिए किया कि तहसीलदार को बचाया जा सके, नंबरदार को बचा सके और वकील को बचाया जा सके सर। तो सर जब इन्होंने एक प्रशासन ही ऐसा गलत कर रहा है सर, तो फिर बाकी किससे उम्मीद रखी जा तो सकती इसमें है। तो फौजी साहब नो हो गया, ना तो रंडे, ना ब्याह होड़े, ना कवारे किए बड़के नहीं छोड़े। जी सर। लेकिन वो भी तो ठीक है सर, लेकिन एक चीज तो मान लो सर, शादी एक तो वैलिड कर दो कि शादी एक 19 जून 2015 की ये है। बताओ भाई, या शादी वैलिड है कि या शादी वैलिड है, एक तो ये कंप्लीट करो। दूसरी बात, जिस समय दूसरी फर्जी शादी रजिस्टर्ड करवाई गई उस समय भाई ऑन ड्यूटी था, और क्या कोई फौज के कानून पे भी शक कर सके है, तो भाई फिर हमारे देश में आंधा कानून है। जी सर। और अभी ये लेटर आया है सर मेरे पास 7 तारीख को कोर्ट से सर। इस कोर्ट में लेटर में क्या दिखाती है कि 2020 में ये केस दायर करती है सर खर्चे का। ये दिखाती है कि मेरे 10 महीने का लड़का है सर। और एफआईआर में दिखाती है कि मैं 2017 से अपने घर रह रही हूँ सर। जब वो 2017 से अपने घर में रह रही है सर, तो फिर इसके पास 10 महीने का लड़का कहाँ से आ गया सर 2020 में। और फिर ये दिखाती है कि सर इसमें देखो सर, इसमें सबसे बड़ी चीज़ और दिखा रही है सर, वो ये दिखाती है कि मेरी बहन की शादी 2/3/2015 को अपने बड़े भाई के साथ ज़बरदस्ती करा दी सर। और रजिस्ट्रेशन में अपनी खुद की शादी 19 जून 2015 की दिखा रही है सर। और इसके अंदर दिखा रही है 2/3/2015 को मेरी बहन की शादी ज़बरदस्ती अपने बड़े भाई के साथ करा दी सर। तो जब शादी मेरी 19 जून 2015 में हुई है, तो मैं इसकी छोटी बहन की शादी मेरे बड़े भाई के साथ 2/3/2015 में ज़बरदस्ती कैसे करा दी सर। ये देखिए सर, इसके अंदर बिल्कुल लिखा सर 2/3/2015 में मैरिज करवाई रोशनी की अपने बड़े भाई के साथ, परोस ली, मतलब कि दबाव डाल के सर। और ये अपनी शादी, इसके माँ बाप गवाह सब कुछ ये बोलते कि हमारी लड़की की शादी 19 जून 2015 में हुई है, बिना दहेज और लेन देन के हुई है सर। बिल्कुल साफ साफ इसके गवाह, नंबरदार, सबके ने ये लिखा है सर। फिर लेकिन सर मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराती है सर ये दहेज की। उसमें दिखाती है कि मेरे घर वालों ने हैसियत से बढ़ के खर्च किया सर पैसा, और 10 लाख रुपए हमारा खर्च हुआ सर। और मेरे माँ बाप ने मोटरसाइकिल भी दिया हैसियत से बढ़ के। एक जगह तो बोलती है सर बिना दहेज लेन देन की शादी हुई है, दूसरी जगह बोलती है सर दहेज। बाइक वगैरह लिए थे? बाइक आया सर।
बाइक बिल्कुल आया है सर, बाइक आया है, पेटी अलमारी ये बिल्कुल आए हैं सर, इसमें कोई संदेह नहीं है सर, जो चीज़ आई है वो आई है सर। तो एक आप खतरे की भी कुछ बात कर रहे थे कि आपके और आपके परिवार को कुछ खतरा है, वो क्या मामला है? खतरा इस प्रकार से है सर, मेरे को जब फौज में क्या हुआ सर, इसने जो शादी रजिस्टर्ड 19 जून 2015 की कराई है ना सर, ये अपनी बहन को लेके बिन्नागुड़ी वेस्ट बंगाल में चली गई सर। वहाँ जाके ये क्या करती है कि सर सीओ की मैडम से मिलके शादी रजिस्टर्ड करा देती है 19 जून 2015 की सर। तो फिर क्या करता है सर, मैंने इसकी अप अधिकारियों को रिपोर्ट कर दी सर। अप अधिकारियों को जब मैं रिपोर्ट की तो इसकी जांच हुई तो सर मेरे को फौज ने पागल घोषित कर दिया सर, और मेरे को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। 2 साल तक मैंने मेंटल की गोलियां खानी पड़ी सर। जबकि और आप ठीक थे। बिल्कुल सर, आज भी जब मैं पागल ही जो पागल हो गया तो अब ठीक कैसे हो सकता है सर। और डॉक्टरों ने फिर लास्ट में डॉक्टर साहब ने उसको पूरी कहानी को पढ़ा सर, डॉक्टर साहब ने यही दिखाया कि ये सब लोग सीओ डीएसपी धर्मवीर सिंह, एसपी जींद और ये मतलब कि तहसीलदार नरवाना, ये सब मिलकर मुझे पागल घोषित इसलिए करना चाह रहे हैं कि ताकि ये अपना बचाव ढूंढ सके सर। तो अब मामला कहाँ है फाइनली? अब मामला क्या है सर, मैंने हाई कोर्ट जयपुर हाई कोर्ट के अंदर सीओ के खिलाफ का मामला दायर करा सर। उसके अंदर मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी बोला सर। दूसरा मैंने इसमें दिखाया कि श्रीमान मेरी 1 साल से सैलरी भी बंद कर रखी है, और मेरे को चार्जशीट पे चार्जशीट कर रहे हैं, गलत चार्जशीटें करके मुझे मतलब प्रेशर कर रहे हैं कि या तो आप उस दूसरा रजिस्ट्रेशन करा के ले आएँ, या मतलब कि आप अपना के नाम तलाक का केस दायर करें। तो सर मैं एक जो शादी रजिस्टर्ड होगी तो मैं दूसरी कैसे करा सकता हूँ। जी। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली, जिसमें फौजी साहब, नाम बताइए। सुरेंद्र कुमार सिंह। अ, कौन सी फौज में हो आप? सर वो मेरे को एक हिदायत दी गई है कि अपना यूनिट का नाम, राजपुताना में हूँ लेकिन यूनिट का नाम मीडिया में शेयर नहीं करना। ठीक है। तो भाई जैसे फौजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फौजी साहब ने अपना दुखड़ा सुनाया। भाई ये दुख अकेले फौजी गल्ला को न रहे, हमारे देश में जो हमारे कानून है ना, उसका फ़ायदा दुनिया खूब उठाने लग रही है। इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस भाई को, फौजी को इंसाफ दिलाओ। मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है, भाई को इंसाफ दिलाओ भाई रही। इस आवाज़ को उच्च लेवल पर उठाओ, उच्च अधिकारियों तक ये आवाज़ जानी चाहिए। जिसकी वजह से हम इतनी ठंड में यहाँ आराम से बैठे हैं ना, वो फौजी आज कोर्टों के कचेड़ियों के धक्के खाने लग रहा है। रोनता से नहीं, क्योंकि भारत माँ का एक वीर सपूत है, लेकिन कसर रह नहीं रही। सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा सर, इसके अंदर मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देखना सर, मेरी कोई बात नहीं माननी। जो एफआईआर नंबर 261 दायर हुई है, एफआईआर नंबर 249 दायर हुई है, और शादी रजिस्ट्रेशन तहसीलदार नरवाना बीर भांजई के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन की गई है, और जो मेरा फौज का रिकॉर्ड है, आर्मी रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को तहसीलदार पुलिस किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा वहाँ पे मंगवाया जाए और उसको चेक किया जाए सर। अब क्या हुआ सर, मेरा फौज के अंदर दिखाया गया, हमारी जो सर्विस बुक होती है, तो मैंने फौज से रिकॉर्ड मांगा, अधिकारियों ने अपने बचने के लिए बोलते हैं कि आपकी सर्विस बुक ही गायब हो गई सर। फिर मैं बोलता हूँ कि सर मेरे लीव सर्टिफिकेट जो है, मैं जो छुट्टियां काटी हैं, मेरा लीव पैड के अंदर लीव सर्टिफिकेट है, उनको प्रोड्यूस कर दो सर। तो वो बोलते हैं कि लीव पैड ही गुम हो गया है सर। तो यहाँ जाके मैं तहसीलदार नरवाना को बोलता हूँ कि सर मेरा इसके अंदर कोई एफिडेट, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कुछ तो मेरा ये साबित कर दो कि सर इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट को भी वो नहीं बोल रहे हैं कि आपने निकलवा दिया होगा या आप चोरी करके ले गए होगे सर। चलो, तो भाई मैं एक बात और कहना चाहूँगा। फौजी साहब ने अपना पक्ष रख लिया, हमारा काम होता है दोनों पक्ष सुनना। अगर फौजी साहब के ससुराल पक्ष वाले या इसकी वाइफ अपना पक्ष रखना चाहो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन है, किसी भी समय आप कॉल करके मिलता है, बता सको, हम आप आके आपका भी पक्ष सुन लेंगे भाई। भाई तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। सारे भैया राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।